हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं, हम रिएक्शन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से क्रीचर्स पाए जाते हैं ओशन के नीचे, और देखने वाले आखिर ये क्रीचर्स दिखते कैसे होंगे यार। और ये क्रीचर्स आज के टाइम में अगर एग्जिस्ट करते तो कैसे होते। हाउस ऑफ टीवी को भी शाउट आउट करो प्लीज़। जैसे क्रिकेट जाता है हाउस ऑफ टीवी को प्लीज़ शाउट आउट करो। और हम लोग बहुत सारे रिएक्शन के वीडियोज़ डाला करेंगे। हमने माइनक्राफ्ट के ऊपर अपने वो माइनक्राफ्ट के ऊपर भी वीडियो डालते रहते। ये वीडियो बहुत बेटर है, इसे प्लीज़ देख लो। ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन की वीडियो, हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते। ये वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करो। 20K के लाइक और प्लीज़, कब से मैं बोल रहा हूँ 34 में अटके, प्लीज़ उसे 35 कर दो सब्सक्राइबर। प्लीज़ इसे पूरे कर दो 35, प्लीज़ 35 कर दो, उसका 36 करवा दो सब्सक्राइब। तो ये देखो, वीडियो अलग अलग चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, रिएक्शन करना पड़ता है यार। चलो शुरू करते, बातें ज़्यादा नहीं करते। हम सब ने गॉडजिला और कथुलू जैसे बहुत से फिक्शनल सी मॉन्स्टर्स के बारे में सुना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्री हिस्टोरिक समंदरों में ऐसे सी मॉन्स्टर्स रियलिटी से दूर नहीं थे। और यही नहीं बल्कि जो खतरनाक एनिमल्स समंदर में हम आजकल देखते हैं, ये लाखों साल पहले अपने मॉन्स्टर्स वर्जन में एग्जिस्ट किया करते थे। इसलिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, डायनोसॉरस। वेल, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को तो आप अच्छे से जानते होंगे। बेशक ये आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, लेकिन मिलिए डायनोसॉरस से, जिनसे समंदर की गहराइयों में कोई भी एनिमल जिंदा नहीं बच सकता था। और यही नहीं बल्कि बहुत से फेमस जायंट डायनासोर्स जो समंदर के आसपास आते थे, ये उन्हें अपने खतरनाक तरीन जॉज से चीर कर खा लिया करते थे। और डायनोसॉरस ही क्रोकोडिलियंस की सबसे बड़ी नस्ल थे, जिनका साइज 39 फीट तक हुआ करता था, तकरीबन 8 स्माइलोडॉन्स के बराबर। साथ ही साथ इनकी बॉडी मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा आर्मर्ड होती थी। इसी वजह से कोई भी कार्निवोरस डायनासोर ना इन्हें बाइट कर सकता था, और ना ही इनके जायंट साइज की वजह से इनके इलाकों में भटकता था। और ये लेट क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन से कुछ बिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। मुझे नहीं लगता ये एक्सटिंक्ट होंगे, मुझे लगता कोई और वजह होगी जिससे एक्सटिंक्ट हुए। ये क्यों और कैसे एक्सटिंक्ट हुए, ये अभी तक अननोन है। क्या अननोन है मुझे पता है, इसलिए मैं लास्ट में दोस्तों, अगर आपने फेमस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नामी मूवी देखी है, तो उसमें आपने क्रैकन नामी सी मॉन्स्टर को भी देखा होगा, जो पानी में मौजूद बड़े बड़े जहाज डुबाने के काबिल होता है। दोस्तों, क्रैकन रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। जी हाँ, क्रेटेशियस पीरियड के दौरान, यानी मशहूर डायनासोर्स के दौर में समंदरों में बिल्कुल क्रैकन की तरह जायंट और इनके जैसे खौफनाक दिखने वाले सेफलोपॉड्स घुमा करते थे। वैसे यहाँ मैं खास तौर में टूसोटूथस जैसे सेफलोपॉड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइज में 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे, तकरीबन 2 मेल जिराफ के बराबर। इसलिए माना जाता है ये अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर्स मोसासॉर्स का भी शिकार कर लिया करते थे। बहरहाल ये देखने में कहीं ना कहीं मॉडर्न डे स्क्विड से रिजेंबल करते थे, लेकिन इनका ताल्लुक मॉडर्न डे ऑक्टोपस से ज्यादा था। नंबर 5, मेगा पिराना। मॉडर्न डे पिरानास के बारे में शायद आपने सुना होगा। ये खून की प्यासी फिश होती है, जो अपने रेजर शार्प टीथ की वजह से जानी जाती है। इसलिए इनका खौफ काफी लोगों में पाया जाता है, लेकिन मिलिए इनकी ही सबसे बड़ी नस्ल मेगा पिराना से, जिनका साइज मॉडर्न डे पिराना से 4 गुना बड़ा होता था, और बाइट फोर्स लाइन के बराबर हुआ करती थी। इसलिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं मेगा पिराना अपने टाइम में पानी में मौजूद एनिमल्स का क्या हाल करती होंगी। और यही नहीं बल्कि अगर हम इंसान इनके सामने आते तो ये हमारा सर मक्खन की तरह हमारे जिस्म से अलग कर देती। और ये आज से 10 to 8 बिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी, और ज्यादातर मॉडर्न डे पिरानास की तरह ग्रुप्स में रहा करती थी। वैसे मेगा पिराना का अब तक सिर्फ जॉबॉन का ही फॉसिल मिला है, इसलिए हम इनके बारे में काफी कम जानते हैं। नंबर 4, टेप्नोडोंटोसॉरस। दोस्तों, तकरीबन 250 से 90 मिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान इस दुनिया में इक्तियोसॉरस नामी मरीन रेप्टाइल्स घुमा करती थी, जिसमें इक्तियोटाइटन नामी नस्ल ऑलमोस्ट ब्लू व्हेल के बराबर थी। लेकिन दोस्तों,
हर जगह साइज मैटर नहीं करता, साइज क्यों नहीं क्योंकि मैटर करता? मैटर टियोटाइटन करता है एक साइज। शरीफ छोटे एनिमल्स खाने वाली इक्तियोसॉर्स थी और जो असल सी मॉन्स्टर्स थी वो टेनोडोंटोसॉरस ये तो हमें नामी साइज इक्तियोसॉर्स मैटर की करता है, नस्ल साइज थी, अच्छी होनी चाहिए, जिनका पता साइज चलेगा। तो एक स्कूल बस जो के स्कूल बराबर बस- होता ही था, जो स्कूल बस के लेकिन जितना इनकी था। आइस अब तक की इस दुनिया में आने वाले तमाम वर्टिब्रेट्स के मुकाबले सबसे बड़ी थी और बड़ी अगर थी। कंपेयर किया जाए तो इनकी एक सिंगल आय फुटबॉल के बराबर हुआ करती थी। फुटबॉल तो इतना इसलिए तो होता है, ये तो समंदर इतना की है ये। गहराई हो या रात का ये तो अंधेरा, अंधेरा इनका था। शिकार इनसे कभी भी नहीं बच सकता था। क्यों नहीं इवन बच ये सकता था? लंबी क्या गर्दन रोशनी नहीं वाले थी क्या? प्लीसियोसॉर्स का ये भी पुलिस- बड़ी आसानी से शिकार किया करती थी। यार तो क्यों आ रहा है ऐड नेटफ्लिक्स बेचारा? देख रही है जो पता है कल क्या आने वाला है। से शिकार ये किया देखो करती कैसे थी। शिकार करते वह हैं। फॉसिल एविडेंस से तो देख ये भी fossil। पता चला है कि ये अपनी ही काइंड के छोटे बच्चों को भूख में देखो आप शिकार भूख की करके वजह से खा लिया खा लेते करती तो थी। क्या फायदा नंबर तुम्हारा? 3 इसे तो मैं सोचूं इडेस्टस। पागल हो रहे दोस्तों लोग, इस ये ग्रेट क्यों व्हाइट खाते? शार्क के जॉस को White shark देखें, वैसे तो ये आजकल के जमाने में भी कुछ कम खतरनाक नहीं कम है, खतरनाक कहाँ लेकिन है? जरा इमेजिन करके देखें अगर इस शार्क के जॉस की जगह एक बड़ी सी सिजर लग जाए तो Scissor लग क्या जाए। होगा? तो जी हाँ, ये- इडेस्टस नामी इस दुनिया की अजीब तरीन फिश कुछ इसी तरह से दिखाई इसी तरह से दिखाई देती थी। इसलिए तो इनका दूसरा नाम सिजर टूथ शार्क भी है। Scissor tooth Well, shark, वाह, paleontologist कैसा का नाम है यार। मानना है कुछ जब भी नाम रख ले Devonian लोग। extinction हुई थी, Like extinction जिसका से- मैंने आपको बहुत अच्छी तरह ये से देखो अपनी क्या रिसेंट है। वीडियो में बताया है, तो उस extinction। दौरान फेमस एपेक्स ये देखो कितने प्रेडेटर्स खतरनाक दिखते हैं। डंक्लियोस्टियस इतने एक्सटिंक्ट हो अलग गई क्यों है थी ये? और इनकी जगह इतने को अलग रिप्लेस देखो। करने के लिए इडेस्टस जैसी इदान खतरनाक जैसी। फिश इवॉल्व होकर सामने आई। वैसे इदान मैं होके आपको बता दूं सामने आई। इडेस्टस और इनकी देखो, रिलेटिव्स ये कितने हेलिकॉप्टरियन, खतरनाक दिख जिनको रहे हैं। आपने जरूर मेरी वीडियोस में देखा होगा, मेरी ये वीडियोस में दोनों ही शार्क नहीं थी, बल्कि शार्क- इनका ताल्लुक मॉडर्न डे काइमेरा से ज्यादा था। नहीं, ये मुझे लगता है शार्क ही है। मेगालोडॉन। वेल, मेगालोडॉन से तो हम सब वाकिफ हैं। आमतौर में इन्हें बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाया जाता है, पर क्या ये रियलिटी में भी इतनी डेंजरस थी? तो जी हाँ, मेगालोडॉन मूवीज क्या बल्कि हमारी सोच से कई गुना ज्यादा डेंजरस थी, जिनका साइज अगर कंपेयर किया जाए तो 5 टोयोटा फॉर्च्यूनर 5 के Toyota जितना था। Fortuner। ये साइज इन्हें ना सिर्फ देखा, इस एक और दुनिया में शार्क आने आया वाली था, जो सबसे बड़ी मेगालोडॉन से शार्क भी बनाता strong है, था, और बल्कि उसी इस ने दुनिया खा की गया। सबसे बड़ी फिश होने का रिकॉर्ड फिश भी बनाने का इन्हें रिकॉर्ड देता भी। है। साथ ही साथ मेगालोडॉन की बाइट फोर्स तकरीबन 5 टीरेक्स के जितनी थी, T-Rex के जितनी इसलिए थी। तो ये अपने ये देखो टाइम इतनी के खतरनाक किसी भी है। छोटे बड़े एनिमल को छोटे बड़े चीरने एनिमल के को भी खा कैपेबल जाते थे थी। यार, कितना और ये आज क्रिएटिव से दिखते। 2.6 मिलियन ईयर्स 2.6 पहले बिलियन आइस साल एज के पहले। शुरू होने की वजह से ऐसे। एक्सटिंक्ट हो गई थी। नहीं, मुझे लेकिन लगता काफी है- लोगों का मानना है मैरियाना ट्रेंच जैसी समंदर की गहराइयों मुझे लगता है में मायामा मेगालोडॉन ट्रेंच में- आज भी जिंदा है, पर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर देखो गलत नहीं है, जिंदा सही होती बात तो है। इनका मैं जरूर लास्ट ऐसा में पक्का फॉसिल मिलता बताऊंगा तुम्हें जो साइड रिसेंट या 2.6 मिलियन ईयर्स के बाद का होता। नंबर 1 लिवियाटन। लिवियाटन। वेल, मैंने अभी यकीनन मेगालोडॉन की बहुत अच्छे से तारीफ की है। बेशक ये अपने जमाने के एनिमल्स अपने के लिए जमाने के नाइटमेयर थी, पर क्या कोई उस दौरान समंदर में मेगालोडॉन का भी नाइटमेयर घूम रहा था? Nightmare। तो जी हाँ, मिलियन लिवियाटन नामी व्हेल मिलियन से, लिवियाटन। जिन्हें अगर इस दुनिया में इवॉल्व होने वाला सबसे ये खतरनाक कितना तरीन खतरनाक- सी मॉन्स्टर कहा ये जाए sea तो ये monster। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लिवियाटन साइज में तो लिवियाटन तकरीबन मेगालोडॉन की मेगालोडॉन जितनी ही जितनी- हुआ करती थी। ठीक जितनी है, लेकिन इतनी जरा सा- आप मेगालोडॉन के जॉ में देखो मौजूद इतने टीथ के दांत हैं। साइज को देखें और अब लिवियाटन के ये देख, इस दांत दुनिया थोड़े में थोड़े आने बनाने वाले जैसे नहीं लगे, लार्जेस्ट थोड़े बाइटिंग बनाने को टीथ तो को मोटा करके तो देखें। खींच कर इसलिए दिया तो लिवियाटन इनफ थी लिवियाटन। मेगालोडॉन जैसी देखो शार्क्स कितनी को खतरनाक चीर से कर खा गई। टुकड़ों में करने के लिए। और यही नहीं बल्कि लिवियाटन फेमस मोसासॉर्स, मिलियोसॉर्स और डंक्लियोस्टियस को डंक्लियोसॉर्स को आराम भी से भी हरा सकती थी। आ वैसे सकती आप थी। लोग बोल ये रहे भी होंगे कितना अगर खतरनाक लिवियाटन दिख रहा है। इतनी ही डेंजरस थी तो ये मेगालोडॉन की जितनी फेमस क्यों नहीं है? इसका क्यों जवाब है कि लिवियाटन 2008 में डिस्कवर हुई थी 2008 और में अब तक सिर्फ और सिर्फ स्कल ही डिस्कवर हुआ है। स्कल वहीं डिस्कवर। मेगालोडॉन 1835 में 1835 डिस्कवर हुई में थी डिस्कवर और हुई। इनके फॉसिल्स मिलते रहते हैं। मिलते रहते, कहाँ मिलते? भाई तुम्हें एक बात बताना चाहूँ क्या, मेगालोडॉन अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो भी महिमा ट्रेंच के
के अंदर ही है। ये कोई गलत बात नहीं, इंसान लोग कभी सिर्फ एक ही बात करते हैं। मुझे पता है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, मेगालोडॉन और बाकी ये क्रीचर, और वो अभी भी है इस दुनिया में। वो भी डायनासोर्स को मैं ढूंढ के निकालूंगा जब मैं पक्का मैं अपना ये डिटेक्टर बनूंगा, तब मैं अपने डायनासोर्स को अमेज़न जंगल से लेकर फॉरेस्ट जंगल को पूरा छान मारूंगा और उन्हें पूरे तरह से ढूंढ के निकालूंगा, जिससे अगर अमेज़न में अगर कोई भी डायनासोर मिलता है तो उनकी तस्वीरें और वीडियो खींच के बना के सीधा बेच दूंगा सबको, और लोग तो अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होता है। और पता है ये क्रीचर्स बहुत खतरनाक है, बोल बोल के ही थक गया यार मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ, देखो ये कभी रिकॉर्ड ही नहीं करता, स्क्रीन नहीं करो, कुछ भी अच्छा से रिकॉर्ड करो। ये वीडियो बहुत बेटर थी, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या रिएक्ट करने को मिला, रिएक्शन बहुत अच्छी लगी तो वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, 35 के सब्सक्राइब प्लीज़ पूरे कर दो अगर तो बस टाइम है तो, और प्लीज़ लाइक भी कर दो, जिससे हम अगले अगले चीज़ों के ऊपर वीडियो टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते। तो हम लोगों ने ये वीडियो बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा अभी रेस्ट मिलने वाला, मैं जिसे बोल के मैं वीडियो रिकॉर्ड अपलोड करने चाहता हूँ, ये अपलोड ही नहीं करता। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा गुड बाय बाय बाय।